बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रेडी फॉर जॉब। आज की वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं ट्रेयर ऑफ नॉलेज जनरल साइंस क्लास 5 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़। इससे पहले जनरल साइंस क्लास 4 के एमसीक्यूज़ भी हो चुके हैं और क्लास 5 के 5 पार्ट भी हो चुके हैं। पार्ट नंबर 6 में चलते हैं। आज हमारा जो चैप्टर है उसका नाम है लाइट एंड साउंड, रोशनी और आवाज़। पहला एमसीक्यूज है, दोज ऑब्जेक्ट्स विच emit लाइट आर कॉल्ड ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल है सन, बल्ब, कैंडल। वो ऑब्जेक्ट जो एमिट करते हैं लाइट को, जिनसे रोशनी निकलती है, उन्हें ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कहते हैं, जिस तरह सूरज, बल्ब और मोमबत्ती। दोज ऑब्जेक्ट्स विच डोंट emit लाइट or only be seen when light is reflected from them is called non-luminous object। वो ऑब्जेक्ट जिनसे लाइट मिट नहीं होती जबकि लाइट उनके साथ लग के रिफ्लेक्ट होती है तो उन्हें नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो इसकी एग्जांपल है मून, अर्थ। ऑन द बेस ऑफ ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज ऑब्जेक्ट्स आर क्लासिफाइड इनटू ओपैक, ट्रांसपेरेंट एंड ट्रांसलूसेंट। तो ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़ की बुनियाद पर ऑब्जेक्ट्स को 3 कैटेगरीज में तकसीम किया गया। सबसे पहले ओपैक। अगर आप किसी ऑब्जेक्ट से दूसरी तरफ नहीं देख सकते तो उस ऑब्जेक्ट को ओपैक बोलते हैं। ओपैक मटेरियल जो होता है वो लाइट को पास नहीं करता। दूसरे नंबर पे है ट्रांसलूसेंट। ट्रांसलूसेंट वो होता है जब जिसके अंदर से हम क्लियरली ना देख सकें दूसरी तरफ, तो उस ऑब्जेक्ट को ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट बोलते हैं, जिस तरह वैक्स पेपर और टिश्यू है। तीसरे नंबर पे आ जाते हैं ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट कौन से होते हैं? वो ऑब्जेक्ट जिनसे हम दूसरी तरफ क्लियरली देख सकें उसे ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट बोलते हैं, जिस तरह एयर है, ग्लास है और वाटर है। उसके बाद आ जाते हैं लाइट। लाइट जो है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है और जब जो लाइट का जो पाथ है उसको कोई भी ओपैक ऑब्जेक्ट जो है उसके रास्ते में उसे ब्लॉक करता है तो उसका शेडो बनता है। पिन होल कैमरा जो है वर्क करता है कि इस प्रिंसिपल के ऊपर कि लाइट जो ट्रेवल करती है वो स्ट्रेट लाइन में करती है। और उसके बाद 319, द सन इज़ द लार्जेस्ट नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट। दुनिया में सबसे बड़ा कुदरती जो एनर्जी रोशनी का ज़रिया है वो सूरज है। मून इज़ नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट। जो चांद है वो नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट में आता है क्योंकि जो चांद की रोशनी है वो इसकी अपनी नहीं है, ये सूरज की रोशनी और ये रिफ्लेक्ट की हुई रोशनी है। सन इज लुमिनस ऑब्जेक्ट। इसके बाद एमसीक्यूज हैं। द डैश इज द लार्जेस्ट नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट। सबसे बड़ा रोशनी का जरिया क्या है? सन। द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज। वैक्यूम के अंदर स्पीड ऑफ लाइट कितनी है? ये एनटीएस पास पेपर सिटी के टेस्ट में आए हुए, तो ये 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड है, या 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। अगला क्वेश्चन है, फास्टेस्ट थिंग इन यूनिवर्स इज। दुनिया में जो ये आपकी यूनिवर्स है इसके अंदर सबसे तेज चीज क्या है? तो इसका ऑप्शन है लाइट, साउंड, हीट, ऑल ऑफ दिस। तो इसका आंसर है लाइट। रोशनी दुनिया में सबसे तेज तरीन चीज है। क्वेश्चन नंबर 325, सच ऑब्जेक्ट्स विच emit लाइट आर कॉल्ड डैश ऑब्जेक्ट। वो ऑब्जेक्ट जिनके अंदर से लाइट emit हो उसे लुमिनस ऑब्जेक्ट कहते हैं। द ऑब्जेक्ट दैट डोंट गिव आउट लाइट ऑफ देयर ओन आर कॉल्ड नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लुमिनस ऑब्जेक्ट। इनमें से कौन सा लुमिनस ऑब्जेक्ट नहीं है?
बल्ब, सन, कैंडल या मून? तो इसका आंसर है मून। द लाइट फ्रॉम द सन रीचेस द अर्थ इन अबाउट डैश, कि जो सूरज की रोशनी है वो ज़मीन तक कितने टाइम में पहुंचती है? तो ऑप्शन है 5 मिनट्स, 8 मिनट्स, 10 मिनट्स, 15 मिनट्स। तो इसका आंसर है 8 मिनट्स। सूरज की रोशनी ज़मीन तक 8 मिनट में पहुंचती है। मून विद 3/4 सरफेस इज कॉल्ड डैश। एनटीएस पीएसटी के पेपर में आया हुआ है, 24/11/2019 वाले पेपर में, 8:30 बजे वाला पेपर है, कि वो मून जिसके 3 क्वार्टर होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? न्यू मून, फुल मून, या फर्स्ट क्वार्टर मून और गिबियस मून? तो इसे गिबस मून बोलते हैं। और ये जो मून फेजेस हैं इसके बारे में तो जनरल साइंस क्लास 4 के एमसीक्यूज के पार्ट नंबर 9 में मैंने जो है इसके बारे में मुकम्मल वीडियो बनाई हुई है, मून फेजेस और प्लैनेट्स के बारे में। द ऑब्जेक्ट्स थ्रू विच लाइट कैन पास पार्शली आर कॉल्ड डैश ऑब्जेक्ट। तो जिनमें वो ऑब्जेक्ट जिनसे पार्शली लाइट गुजर सके उसे कौन से ऑब्जेक्ट कहते हैं? तो ऑप्शन है ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट, ओपेक, ऑल ऑफ दिस। तो इसका आंसर है ट्रांसलूसेंट। एयर इज डैश। एयर क्या है? ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट है जहाँ से लाइट जो है वो गुजर सकती है। शेडोज आर कैन बी फॉर्म बाय ओनली। शेडो जो है, साया है, वो कब बनता है? और तो इसका आंसर है ओपेक ऑब्जेक्ट। जब कोई भी ओपेक ऑब्जेक्ट इस रोशनी के रास्ते में आता है तो उसका साया बनता है। ओपेक ऑब्जेक्ट वो होता है जिसके अंदर से लाइट गुजर ना सके। व्हेन लाइट सोर्स इज क्लोजर टू ऑब्जेक्ट इट मेक। जब भी लाइट के जो सोर्स है वो किसी भी ऑब्जेक्ट के करीब होगा तो वो जो शेडो बनाएगा, साया होगा, वो कैसा होगा? अ लार्ज शेडो, अ स्मॉल शेडो, शेडो ऑफ द साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, नो शेडो। तो इसका आंसर है अ लार्ज शेडो। जब भी रोशनी किसी भी चीज़ के बिल्कुल करीब होगी तो वो उसका जो साया बनेगा वो बड़ा बनेगा। तो ये आप खुद भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। कैंडल को जलाएं, कैंडल के पास किसी चीज़ को रख के ये आप मुशाहिदा कर सकते हैं। इफ़ यू कैन नॉट सी थ्रू एन ऑब्जेक्ट देन द ऑब्जेक्ट इज ओपेक। अगर किसी ऑब्जेक्ट से दूसरी तरफ आप नहीं देख सकते उसे ओपेक ऑब्जेक्ट बोलते हैं। लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। लाइट ऑफ अ सन इज डैश बाय द मून। सूरज की रोशनी जब चांद पर लगती है तो वो क्या होती है? रिफ्लेक्टेड, रिपल्स, ऑब्जर्व, रिजेक्टेड। तो इसका आंसर है रिफ्लेक्टेड। वाइब्रेशन प्रोड्यूस। एनटीएस पीएसटी 24/11/2019 11:30 बजे वाले पेपर में आए हुए हैं कि जो वाइब्रेशन होती है वो क्या चीज़ पैदा करती है? लाइट, साउंड, हीट, स्पीड। तो इसका आंसर है साउंड। जब भी वाइब्रेशन होती है तो वो आवाज़ पैदा करती है। अगला एमसीक्यूज है, साउंड वेव्स प्रोड्यूस बाय डैश। साउंड वेव जो होती हैं वो किससे पैदा होती हैं? लीनियर मोशन, सर्कुलर मोशन, वाइब्रेटिंग मोशन, ट्रांजिशनल मोशन। तो इसका आंसर है वाइब्रेटिंग मोशन या वाइब्रेटिंग मोशन से साउंड वेव्स पैदा होती हैं। अगला एमसीक्यू है, साउंड कैन नॉट ट्रैवल थ्रू एनटीएस पीएसटी 15/12/2019 8:30 बजे वाले पेपर में आए हुए आयरन, वुड, वाटर या वैक्यूम। तो इसका आंसर है वैक्यूम। वैक्यूम के अंदर से जो साउंड है वो नहीं गुजर सकती। वैक्यूम उस जगह को कहते हैं जहाँ पे कोई भी एयर ना हो, एयर पार्टिकल्स कोई भी ना हो, क्योंकि साउंड को ट्रैवल करने के लिए किसी न किसी मीडियम की ज़रूरत है। और जहाँ पे कोई मीडियम नहीं होगा तो वो वैक्यूम होगी, तो वो वैक्यूम के अंदर से साउंड गुजर नहीं सकती। वुमन हेयर हैज़ डैश डिस्टिंक्ट पार्ट्स। तो इंसानी कान के कितने हिस्से हैं जी? 4, 2, 1, 3। तो इसका आंसर है 3। साउंड प्रोपगेट्स मैक्सिमम इन डैश। गैस, लिक्विड, सॉलिड्स, ऑल। तो इसका आंसर है सॉलिड। तो मैक्सिमम जो साउंड है वो सॉलिड ऑब्जेक्ट से गुजर सकती है।
स्पीड ऑफ साउंड डैश इन एयर विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। ये NTS PST के पास पेपर में आया हुआ है कि जैसे ही हवा के अंदर टेम्परेचर जो होगा वो ज़्यादा होगा, स्पीड ऑफ साउंड पे क्या फ़र्क पड़ेगा? स्पीड ऑफ साउंड इंक्रीज करेगी, डिक्रीज करेगी, या सेम रहेगी, या बोथ बी एंड सी होगा? तो इसका आंसर है जो स्पीड ऑफ साउंड है वो इंक्रीज करेगी इंक्रीज इन टेम्परेचर के साथ। स्पीड ऑफ साउंड इन आयरन इज बड़ा MCQs है। लोहे के अंदर स्पीड ऑफ साउंड क्या है? 5130 मीटर पर सेकंड। स्पीड ऑफ साउंड इन ड्राई सी लेवल एयर एट टेम्परेचर ऑफ 0 डिग्री इज, ये इंपॉर्टेंट MCQs है, पास पेपर में आया हुआ है ये भी कि 0 डिग्री पर सी लेवल के ऊपर ड्राई एयर हो तो जो स्पीड ऑफ साउंड है वो क्या है? तो ये इसे नॉर्मल स्पीड ऑफ साउंड भी बोला जाता है। ऑप्शन है 820 मीटर पर सेकंड, 332 मीटर पर सेकंड, 1680 मीटर पर सेकंड, 5130 मीटर पर सेकंड। तो इसका आंसर है 332 मीटर पर सेकंड। स्पीड ऑफ साउंड एट 20 डिग्रीज, ये NTS PST पेपर 2021 के पेपर बी में आया हुआ है। 20 डिग्री पे स्पीड ऑफ साउंड क्या होगी? तो इसका आंसर है 344 मीटर पर सेकंड। तो जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज हो गया तो नॉर्मल जो है स्पीड ऑफ साउंड वो इंक्रीज होगी 344 मीटर पर सेकंड। क्वेश्चन नंबर 346, द स्पीड ऑफ साउंड इन वाटर इज अप्रोक्सीमेटली, पानी के अंदर जो स्पीड ऑफ साउंड है वो तकरीबन कितनी होगी? तो इसका आंसर है 1525 मीटर पर सेकंड। साउंड इज काइंड ऑफ डैश, साउंड क्या है? काइंड ऑफ वर्क, एनर्जी, फोर्स, नन। तो इसका आंसर है एनर्जी। साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। साउंड इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू डैश, फ्रिक्शन, रिफ्रैक्शन, वाइब्रेशन, सर्कुलेशन। तो इसका आंसर है वाइब्रेशन। साउंड इज स्लोएस्ट इन डैश, सबसे कम आवाज किस में होगी? लिक्विड में, सॉलिड में, वैक्यूम में, या एयर में? तो इसका आंसर है एयर में सबसे स्लोएस्ट साउंड होगी। सबसे मैक्सिमम साउंड सॉलिड में होती है, उससे थोड़ा कम लिक्विड में, और इससे कम एयर में, और वैक्यूम ऐसी जगह है जिसके अंदर कोई आवाज गुजर ही नहीं सकती। साउंड पासेस फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इज इन द फॉर्म ऑफ, एक जगह से दूसरी जगह जो आवाज जाती है वो किस शक्ल में जाती है? रे, वेव्स, एनर्जी, लाइट। तो ये वेव्स लहरों की शक्ल में जाती है। द पिच ऑफ साउंड डिपेंड्स अपॉन, जो साउंड की पिच है वो किस चीज़ पे डिपेंड करती है? तो इसका आंसर है फ्रिक्वेंसी पे पिच डिपेंड करेगी। हमेशा जो पिच है वो फ्रिक्वेंसी पे डिपेंड करती है। एयर ड्रम इज अ पार्ट ऑफ डैश, एयर ड्रम किसका हिस्सा है? साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन है, या स्केटल सिस्टम, हियरिंग सिस्टम, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है ये? तो ये हियरिंग ऑर्गन है, जो आपका कान का पर्दा है, ये हियरिंग ऑर्गन है। हियरिंग टेक प्लेस whenever vibrations of frequencies ranging from dash hertz reaches in the air at, तो ये MCQs इस तरह भी आ सकते हैं कि इंसानी कान की जो रेंज है वो कितने से कितने हर्ट्ज तक है। तो इसका ऑप्शन है 10 to 10,000 हर्ट्ज, 20 to 20,000 हर्ट्ज, 30 to 30,000 हर्ट्ज, नन ऑफ दिस। तो इसका आंसर है 20 to 20,000 हर्ट्ज। 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक की जो वाइब्रेशंस हैं तो वो इंसानी कान सुन सकता है। तो इसके दरमियान जो साउंड वेव्स होंगी उसको इंसान सुन सकता है। 20 हर्ट्ज से कम भी नहीं सुन सकता और 20,000 हर्ट्ज से ऊपर भी नहीं सुन सकता, और एज के साथ भी इस पे फ़र्क आ जाता है। साउंड वेव्स नीड अ मीडियम सच एज अ डैश टू ट्रेवल, साउंड वेव्स को एक मीडियम की ज़रूरत होती है ट्रैवल करने के लिए। तो वो कौन सा मीडियम होगा? तो ऑप्शन है सॉलिड, लिक्विड, गैस, ऑल ऑफ दिस। तो इसका आंसर है ऑल ऑफ दिस, तमाम मीडियम से साउंड वेव्स गुजर सकती है। साउंड ट्रैवल मोस्ट क्विकली थ्रू, सबसे स्पीड के साथ, तेज़ी के साथ साउंड सॉलिड के अंदर से गुजरेगी। व्हेन डज आवर बॉडी यूज मोर एनर्जी? व्हेन वी स्पीक जेंटली, when we talk to our friend, when we cry over others, when we talk to our mother। तो इसका आंसर है when we
क्राई और अदर, जब हम दूसरों के ऊपर चलाते हैं तो उस वक्त हमारी बॉडी ज़्यादा एनर्जी यूज़ करती है। द स्पीड ऑफ साउंड इज इन स्टील इज, स्टील के अंदर स्पीड ऑफ साउंड क्या है? तो ऑप्शन है 350 मीटर पर सेकेंड, 2100 मीटर पर सेकेंड, 1500 मीटर पर सेकेंड या 6000 मीटर पर सेकेंड। तो उसका आंसर है 6000 मीटर पर सेकेंड। साउंड ट्रेवल्स द स्लोएस्ट इन, सबसे कम, यह भी पहले भी हो चुका है कि एयर के अंदर सबसे कम स्पीड ऑफ साउंड होगी। अच्छा जी, विच ग्रुप ऑफ पीपल इज अनएबल टू हियर वन अनदर? अ ग्रुप ऑफ माउंटेनर्स ऑन केटू, केटू के ऊपर, द ग्रुप ऑफ टूरिस्ट इन डेजर्ट सेरा के अंदर टूरिस्ट, अ ग्रुप ऑफ एस्ट्रोनॉट्स ऑन द मून, या अ ग्रुप ऑफ पीपल इन अ क्लोज रूम। तो अ ग्रुप ऑफ एस्ट्रोनॉट्स ऑन द मून, मून के ऊपर जो एस्ट्रोनॉट्स हैं वो एक दूसरे की आवाज़ को नहीं सुन सकेंगे। वजह क्या होगी? कि वहाँ पर कोई मीडियम नहीं होगा जहाँ से वो एक दूसरे की बात सुन सके। अ साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय डैश, साउंड किससे प्रोड्यूस होगी? हमेशा वाइब्रेटिंग बॉडी। साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, ये भी हो चुका है। द साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच ट्रेवल्स थ्रू एनी मीडियम एज, NTSCT 25/8/2019 8:30 बजे वाले पेपर में आए हुए कि साउंड वेव्स पास तो करती हैं किसी भी मीडियम से, लेकिन वो किस शक्ल में? तो ये टाइप्स ऑफ वेव्स में आता है, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की शक्ल में वो साउंड वेव्स जो हैं वो एक जगह से दूसरी जगह पास करती है लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की शक्ल में। वी लाइक सम ऑफ द साउंड्स वी हियर इन आवर सराउंडिंग, दे आर कॉल्ड, हम ऐसी साउंड जिसको हम पसंद करें उस साउंड को क्या बोलते हैं? तो आंसर है प्लेजेंट साउंड। नॉइजी इन्वायरमेंट इज ड्यू टू, नॉइजी इन्वायरमेंट किस वजह से होगा? जब स्लो विंड होगी, अनप्लीजेंट साउंड होगी, म्यूजिक होगा या प्लीजेंट साउंड होगी, तो अनप्लीजेंट साउंड को हम नॉइजी इन्वायरमेंट कहेंगे, ये शोर वाला माहौल है। क्वेश्चन नंबर 365, साउंड कैन नॉट ट्रेवल थ्रू डैश, ये PST के पास पेपर में आया हुआ है। जो साउंड है वो कहाँ से ट्रेवल नहीं कर सकती? तो इसका आंसर है वैक्यूम के अंदर साउंड ट्रेवल नहीं कर सकती। हाउ डज लाइट ट्रेवल इन एयर, तो जो लाइट है वो एयर के अंदर हमेशा स्ट्रेट लाइन में पास करेगी। विच ऑब्जेक्ट डज रिफ्लेक्ट मैक्सिमम लाइट, अब इनमें से कौन सा ऑब्जेक्ट जो है मैक्सिमम लाइट को रिफ्लेक्ट करेगा? पहला ऑप्शन है वाइट पेपर, कलर पेपर, मिरर, ब्रिक वॉल। तो इसका आंसर है मिरर, जो शीशा है वो मैक्सिमम लाइट को रिफ्लेक्ट करेगा। स्पीड ऑफ साउंड इज मैक्सिमम इन, स्पीड ऑफ साउंड मैक्सिमम कब होगी? किसके अंदर होगी? अ मेटल वायर, एयर, वाटर, वैक्यूम। तो एक मेटल वायर के अंदर स्पीड ऑफ साउंड सबसे ज़्यादा होगी, क्यों? मेटल वायर एक सॉलिड ऑब्जेक्ट है और स्पीड ऑफ साउंड सॉलिड के अंदर सबसे ज़्यादा होती है। When water comes in the way of sound traveling through air, तो जब पानी आ जाएगा किसी भी साउंड उसके साउंड वेव्स के आगे, तो क्या होगा? साउंड विल स्टॉप, साउंड विल स्लो डाउन, साउंड विल बिकम फास्ट, नो इफेक्ट ऑन द स्पीड ऑफ साउंड। तो जब वाटर आ जाए साउंड के रास्ते में थ्रू एयर, तो हवा के अंदर से अगर कोई भी साउंड वेव्स गुजर रही हैं तो उनके रास्ते में पानी आ जाए तो साउंड विल बिकम फास्ट, जो आवाज़ होगी वो तेज़ हो जाएगी, मतलब इधर वो तेज़ी से आगे ट्रैवल करेगी। तो उसका रीज़न क्या है? क्योंकि जब एयर है, एयर में सबसे स्लो स्पीड होती है साउंड की, लेकिन जैसे ही पानी आ गया तो वो एक लिक्विड उसके रास्ते में आ गया, तो वहाँ से स्पीड ऑफ साउंड बहुत तेज़ हो जाएगी एयर के मुकाबले में। तो इसके साथ हमारे इस चैप्टर के साउंड और लाइट के MCQs मुकम्मल हो चुके हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आप हमारी आने वाली वीडियो से बाखबर रहें। बहुत बहुत शुक्रिया।